जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वॉइस ट्रांसलेशन ऑफ पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो बच्चों, आज हम जानेंगे वॉइस ट्रांसलेशन के बारे में। वॉइस ट्रांसलेशन ऑफ पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। तो बच्चों, आज हम जानेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का वॉइस में किस तरह से ट्रांसलेशन बनाया जाता है। तो चलिए बच्चों, जानते हैं। पहचान। तो बच्चों, सबसे पहले इसका पहचान देखेंगे। पहचानने क्या तरीका है। पहचान, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे इत्यादि लगा रहता है। यानी इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे इत्यादि लगा रहता है। स्ट्रक्चर। तो बच्चों, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बनावट बनाने क्या तरीका है। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस वाज या वेयर, दोनों में से एक चीज लगाएंगे। वाज या वेयर, दोनों में से एक चीज लगा देंगे। प्लस बीइंग, सभी में बीइंग का प्रयोग कर देंगे। प्लस V3, भाव का तीसरा रूप लगाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट या द वर्ड। यानी इसका स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस वाज या वेयर, दोनों में से एक चीज लगा देंगे। प्लस बीइंग का प्रयोग कर देंगे। प्लस V3, भाव का तीसरा रूप लगाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट या द वर्ड। अगर निगेटिव सेंटेंस रहे, नहीं वाला सेंटेंस रहे, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वाज या वेयर, दोनों में से एक चीज लगा देंगे। प्लस नोट का प्रयोग करेंगे। प्लस बीइंग का प्रयोग कर देंगे। प्लस V3, भाव का तीसरा रूप लगाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट या द वर्ड। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, क्या वाला सेंटेंस इसका फॉर्मूला होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हेल्पिंग भाव लगाएंगे, वाज या वेयर, दोनों में से एक चीज लगा देंगे। वाज या वेयर, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। प्लस बीइंग का प्रयोग कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। प्लस V3, भाव का तीसरा रूप लगा देंगे। प्लस ऑब्जेक्ट या द वर्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, सबसे पहले हेल्पिंग भाव लगा देंगे, वाज या वेयर, दोनों में से एक चीज लगाएंगे। प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे। प्लस V3, भाव का तीसरा रूप लगा देंगे। प्लस ऑब्जेक्ट या द वर्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और यहां देखेंगे आई, ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। इन सभी के साथ वाज लगाएंगे। आई, ही, सी, इट, सिंगुलर एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। इन सभी के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। एवं वी, यू, दे, प्लुरल यानी बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। इन सभी के साथ वेयर लगाएंगे। वी, यू, दे, प्लुरल, इन सभी के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। और इस तरह के ट्रांसलेशन में, यानी वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं, उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जाता है। तो एग्जाम्पल बच्चों देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, बच्चों को पीटा जा रहा था। इसमें क्रिया के अंत में जा रहा था लगा हुआ और पीटना क्रिया है। बच्चों को पीटा जा रहा था, इसमें सब्जेक्ट हमारा है बच्चों। इसमें सब्जेक्ट किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर रहा है, किसी और के द्वारा, शिक्षक के द्वारा बच्चों को पीटा जा रहा था। यानी सब्जेक्ट जो है किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहा है। इस फॉर्मूला बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन। तो प्लुरल के साथ जो है वेयर का प्रयोग कर देंगे। प्लुरल के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीइंग का प्रयोग कर देंगे, बीइंग। उसके बाद V3, भाव का तीसरा रूप लगा देंगे। पीटना की मीनिंग लिखेंगे बीट, बेट, बीटेन, यहां V3 लगा देंगे, बीटेन। चिल्ड्रेन, वेयर, बीइंग, बीटेन, इस तरह बनाएंगे। वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं, उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है, बल्कि किसी और के द्वारा सब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला जाता है। बच्चों को पीटा जा रहा था, इसमें बच्चों सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं कर रहा, किसी और के द्वारा, शिक्षक के द्वारा बच्चों को पीटा जा रहा था। तो चलिए बच्चों, आगे देख लेते हैं और भी एग्जाम्पल कुछ। हरे पेड़ काटे जा रहे थे। इसमें क्रिया के अंत में जा रहे थे लगा हुआ, काटना क्रिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हरे पेड़, यहां लिखेंगे हरे पेड़ की मीनिंग लिखेंगे ग्रीन ट्रीज। चूंकि ये प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर। उसके बाद सभी में बीइंग का प्रयोग कर देंगे, बीइंग लगा देंगे।
उसके बाद भीतरी का प्रयोग करेंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे कट कट कट, काटना की मीनिंग लिखेंगे भीतरी कट। ग्रीन ट्रीज वेयर बीइंग कट, यानी इस तरह के जितने भी टाइलेशन होते हैं उसमें, वॉइस के जितने भी टाइलेशन होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करते बल्कि किसी और के द्वारा सब्जेक्ट पर काम किया जाता है, सब्जेक्ट पर दबाव डाला जाता है। हमारा सब्जेक्ट हरे पेड़ काटे जा रहे थे, हरे पेड़ जो है कोई काम नहीं कर रहा है, किसी और के द्वारा सब्जेक्ट पर दबाव डाला जा रहा है। गाय को घास खिलाया जा रहा था, इसमें क्रिया के अंत में जा रहा था लगा हुआ, खिलाना क्रिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे गाय, गाय की मीनिंग लिखेंगे द काउ। सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग कर देंगे वाज। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, सब में बीइंग लगा देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, खिलाना की मीनिंग लिखेंगे फीड फेड फेड, यहां फेड लिख देंगे। द काउ वाज बीइंग फेड, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट या द वर्ड घास, घास की मीनिंग लिख देंगे ग्रास। द काउ वाज बीइंग फेड ग्रास, इस तरह से बनाएंगे। मुझे हिंदी पढ़ाया जा रहा था, इसमें क्रिया के अंत में जा रहा था लगा हुआ है और पढ़ाना क्रिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मुझे, मुझे की मीनिंग लिख देंगे आई, आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं वाज। उसके बाद बीइंग का प्रयोग कर देंगे, सबके साथ बीइंग लगा देंगे बीइंग। उसके बाद V3 लगाएंगे, पढ़ाना की मीनिंग लिखेंगे टीच टाउट टाउट, यहां टाउट लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट या द वर्ड हिंदी, यहां लिख देंगे हिंदी। आई वाज बीइंग टाउट हिंदी, इस तरह से बनाएंगे। शेर के द्वारा हिरन का शिकार किया जा रहा था, इसमें क्रिया के अंत में जा रहा था लगा हुआ है और शिकार करना क्रिया है और हमारा सब्जेक्ट है हिरन, ये हमारा सब्जेक्ट है हिरन। शेर के द्वारा, इसका काम लास्ट में करेंगे, जिसमें भी द्वारा लगा रहेगा उसका काम लास्ट में करेंगे। हमारा सब्जेक्ट ये रहा हिरन, इसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं कर रहा, किसी और के द्वारा, शेर के द्वारा सब्जेक्ट पर दबाव डाला जा रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे हिरन की मीनिंग लिखेंगे द डियर। सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग कर देंगे वाज। उसके बाद बीइंग का प्रयोग कर देंगे बीइंग, सब में बीइंग लगा देंगे बीइंग। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, शिकार करना की मीनिंग लिखेंगे हंट हंटेड, V3 लगा देंगे। द डियर वाज बीइंग हंटेड, के द्वारा की मीनिंग लिखते हैं बाय। शेर की मीनिंग लिख देंगे द लायन। द डियर वाज बीइंग हंटेड बाय द लायन, इस तरह से बनाएंगे। मोना के द्वारा ईश्वर की पूजा की जा रही थी, इसमें क्रिया के अंत में जा रही थी लगा हुआ है और पूजा करना क्रिया है। इसमें हमारा सब्जेक्ट है ईश्वर, ईश्वर हमारा सब्जेक्ट है। मोना के द्वारा, इसका काम लास्ट में करेंगे, जिसमें भी द्वारा लगा रहेगा उसका काम लास्ट में करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट ये रहा ईश्वर, यहां से बनाएंगे। ईश्वर की मीनिंग लिखेंगे द गॉड। सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग कर देते हैं वाज। उसके बाद सभी के साथ बीइंग का प्रयोग कर देंगे बीइंग। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, पूजा करना की मीनिंग लिखेंगे वर्शिप्ड, V3 लगा देंगे। द गॉड वाज बीइंग वर्शिप्ड, के द्वारा की मीनिंग यहां लिखेंगे बाय। उसके बाद लिखेंगे मोना। द गॉड वाज बीइंग वर्शिप्ड बाय मोना, इस तरह से बनाएंगे। पशुओं की हत्या की जा रही थी, इसमें क्रिया के अंत में जा रही थी लगा हुआ, हत्या करना क्रिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे पशुओं, पशुओं की मीनिंग लिखेंगे एनिमल्स। चूंकि ये प्लुरल है तो प्लुरल के साथ वेयर का प्रयोग कर देंगे वेयर। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे बीइंग। उसके बाद V3 लगा देंगे, हत्या करना की मीनिंग लिखेंगे किल्ड, V3 लगा देंगे किल्ड। एनिमल्स वेयर बीइंग किल्ड, यानी वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं उसमें सब्जेक्ट जो है किसी प्रकार का कोई काम नहीं करता है। इसमें सब्जेक्ट है पशुओं, पशुओं की हत्या की जा रही थी, यानी किसी और के द्वारा पशुओं की हत्या की जा रही थी, यानी सब्जेक्ट किसी प्रकार का कोई काम नहीं करता है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। और भी घोड़ा के द्वारा घास खाया जा रहा था, इसमें क्रिया के अंत में जा रहा था लगा हुआ है और खाना क्रिया है। इसमें हमारा सब्जेक्ट है घास। घोड़ा के द्वारा, इसमें द्वारा लगा, उसका काम लास्ट में करेंगे, इसमें द्वारा लगा रहेगा उसका काम लास्ट में करेंगे। यहां से बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा घास है, यहां लिखेंगे द ग्रास।
सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे वाज। उसके बाद सभी के साथ बीइंग का प्रयोग कर देंगे, बीइंग लगा देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, खाना के मीनिंग लिखेंगे ईट, एट, ईटेन, यहाँ V3 लगा देंगे। के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय। उसके बाद घोड़ा की मीनिंग लिखेंगे द हॉर्स। द ग्रास वाज बीइंग ईटेन बाय द घोर्स, इस तरह बनाएंगे। घोड़ा के द्वारा घास नहीं खाया जा रहा था, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, और हमारा सब्जेक्ट है घास, यहां से बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, घास की मीनिंग लिखेंगे द ग्रास। सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग कर देंगे वाज। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिख देंगे नोट। उसके बाद सभी के साथ बीइंग का प्रयोग कर देंगे बीइंग। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, खाना की मीनिंग लिखेंगे ईट, एट, ईटेन, यहाँ V3 लगा देंगे। के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय। घोड़ा की मीनिंग लिखेंगे द हॉर्स। द ग्रास वाज नॉट बीइंग ईटेन बाय द हॉर्स, इस तरह बनाएंगे। क्या घोड़ा के द्वारा घास खाया जा रहा था, इसमें क्रिया के अंत में जा रहा था लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो सिंगुलर के साथ हमारा सब्जेक्ट है घास, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे वाज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वाज द ग्रास। उसके बाद बीइंग का प्रयोग कर देंगे, बीइंग लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद V3 लगाएंगे, खाना की मीनिंग लिखेंगे ईट, एट, ईटेन, यहाँ लिखेंगे ईटेन। के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय। घोड़ा की मीनिंग लिखेंगे द हॉर्स। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, वाज द ग्रास बीइंग ईटेन बाय द हॉर्स, इस तरह बनाएंगे। क्या घोड़ा के द्वारा घास नहीं खाया जा रहा था, ये निगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है घास। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं वाज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, घास की मीनिंग लिखेंगे द हॉर्स, घास की मीनिंग लिखेंगे ग्रास। वाज द ग्रास, उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग लगा देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, खाना की मीनिंग लिखेंगे ईट, एट, ईटेन, यहाँ लिखेंगे V3 लगा देंगे ईटेन। के द्वारा की मीनिंग लिख देंगे यहाँ पे बाय। घोड़ा की मीनिंग लिखेंगे द हॉर्स। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, वाज द ग्रास नॉट बीइंग ईटेन बाय द हॉर्स, इस तरह बनाएंगे। घोड़ा के द्वारा घास क्यों खाया जा रहा था, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। इस तरह के टाइलेशन में अगर बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे लगा रहे, यहीं से बनाएंगे। पहले क्यों से शुरू करेंगे, और हमारा सब्जेक्ट है घास, तो क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करते वाज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, घास की मीनिंग लिखेंगे द ग्रास। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद V3 लगाएंगे, खाना की मीनिंग लिखेंगे ईट, एट, ईटेन। उसके बाद के द्वारा की मीनिंग लिख देंगे बाय। उसके बाद लिखेंगे घोड़ा की मीनिंग हॉर्स। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, व्हाई वाज द ग्रास बीइंग ईटेन बाय द हॉर्स, इस तरह बनाएंगे। मच्छरों को क्यों मारा जा रहा था, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। इस तरह के टाइलेशन अगर बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे बीच में लगा रहे थे, यही शुरू करेंगे। पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे मच्छरों, यानी प्लुरल के साथ वेयर का प्रयोग कर देंगे वेयर। प्लुरल के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे मच्छरों, मच्छरों की मीनिंग लिखेंगे मॉस्क्यूटोज, वाई वेयर मॉस्क्यूटोज। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग लगा देंगे। बीइंग मारना की मीनिंग लिखेंगे किल्ड, V3 लगा देंगे किल्ड। वाई वेयर मॉस्क्यूटोज बीइंग किल्ड, इस तरह बनाएंगे। इस तरह के जितने भी टाइलेशन होते हैं, वॉइस के जितने भी टाइलेशन होते हैं, उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करता है, बल्कि किसी और के द्वारा सब्जेक्ट पर दबाव डाला जाता है, सब्जेक्ट पर ही कार्य किया जाता है। इसमें हमारा सब्जेक्ट है मच्छरों, तो मच्छरों कोई काम नहीं कर रहा, किसी और के द्वारा मच्छरों को मारा जा रहा था। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं और भी एग्जाम्पल।
चोरों के द्वारा एक महल बनवाया जा रहा था। इसमें क्रिया के अंत में जा रहा था लगा हुआ और बनवाना क्रिया है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है एक महल। चोरों के द्वारा, इसका काम लास्ट में करेंगे, जिसमें भी द्वारा लगा रहेगा उसका काम लास्ट में करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है एक महल, यहां से बनाएंगे एक महल। एक महल की मीनिंग लिखेंगे ए पहले सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे वाज, उसके बाद सभी के साथ बींग का प्रयोग कर देते हैं, बींग लगा देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, भाग का तीसरा रूप लगाएंगे, बनवाया की मीनिंग लिखेंगे बिल्ड, V3 लगा देंगे बिल्ड, BUILT बिल्ड। के द्वारा की मीनिंग लिख देंगे बाय। उसके बाद चोरों की मीनिंग लिख देंगे थीव्स। ए पैलेस वाज बीइंग बिल्ट बाय थीव्स, इस तरह बनाएंगे। क्या चोरों के द्वारा एक महल बनवाया जा रहा था, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे सिंगुलर के साथ। हमारा सब्जेक्ट है एक महल, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे वाज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे एक महल, एक महल की मीनिंग लिखेंगे ए पैलेस। उसके बाद बीइंग का प्रयोग कर देंगे, बीइंग लगा देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, बनवाना की मीनिंग लिखेंगे बिल्ड, V3 लगा देंगे BUILT बिल्ड। के द्वारा की मीनिंग लिख देंगे बाय। चोरों की मीनिंग लिखेंगे थीव्स। क्वेश्चन मार्क दे देंगे वाज ए पैलेस बीइंग बिल्ट बाय द थीव्स। क्या गरीबों की सहायता की जा रही थी, इसमें क्रिया के अंत में जा रही थी लगा हुआ और सहायता करना क्रिया है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या लगा हुआ, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएं गरीबों, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो प्लुरल के साथ वेयर का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे गरीबों की मीनिंग लिखेंगे वेयर द पुअर, ये प्लुरल है वेयर द पुअर। उसके बाद बीइंग का प्रयोग कर देंगे, बीइंग लगा देंगे बीइंग। उसके बाद V3 लगा देंगे, सहायता करने की मीनिंग लिखेंगे हेल्प्ड, V3 लगा देंगे वेयर द पुअर बीइंग हेल्प्ड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या मछलियों को पकड़ा जा रहा था, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमारा सब्जेक्ट है मछलियों। तो इस तरह के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं वॉइस के, उसमें सब्जेक्ट कोई भी प्रकार का काम नहीं करते हैं स्वयं। जैसे क्या मछलियों को पकड़ा जा रहा था, हमारा सब्जेक्ट है मछलियों, तो सब्जेक्ट किसी प्रकार कोई काम नहीं कर रहा, किसी और के द्वारा, मछुआरा के द्वारा मछलियों को पकड़ा जा रहा है, सब्जेक्ट पर दबाव डाला जा रहा है किसी और के द्वारा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्लुरल के साथ वेयर का प्रयोग कर देते हैं वेयर। मछलियों की मीनिंग लिखेंगे फिशेज, फिश भी लिख सकते हैं या फिशेज भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, वेयर फिशेज। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे बीइंग। उसके बाद V3 का प्रयोग कर देंगे, पकड़ना की मीनिंग लिखेंगे कैच काउट, V3 लगा देंगे काउट। वेयर फिशेज बीइंग काउट, इस बनाए क्वेश्चन मार्क दे देंगे। मछलियों को कहां पकड़ा जाता है, यहाँ पे कहां लगा हुआ है। इस तरह के ट्रांसलेशन में बीच में कब क्यों कहां कैसे लगा रहे, यही शुरू करेंगे। पहले कहां की मीनिंग लिखेंगे वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे प्लुरल के साथ, वेयर का प्रयोग करेंगे वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे मछलियों की मीनिंग लिखेंगे फिशेज, वेयर फिशेज। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे बीइंग। उसके बाद पकड़ना की मीनिंग लिखेंगे कैच काउट, यहां लिख देंगे V3 काउट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे वेयर फिशेज बीइंग काउट, इस तरह बनाएंगे। यानी वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं उसमें सब्जेक्ट स्वयं कोई भी काम नहीं करते। जैसे मछलियों को कहां पकड़ा जाता, किसी और के द्वारा, मछुआरा के द्वारा मछलियों को पकड़ा जा रहा था। तो चलिए बच्चों आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। किसानों के द्वारा खेत जोते जा रहे थे, इसमें हमारा सब्जेक्ट है खेत, इसमें क्रिया के अंत में जा रहे थे लगा हुआ है और जोतना क्रिया है। किसानों के द्वारा, इसका काम लास्ट में करेंगे, इसमें द्वारा लगा हुआ है, इसका काम लास्ट में करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है खेत, खेत की मीनिंग लिखेंगे द फार्म, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग कर देते हैं वाज। उसके बाद बीइंग का प्रयोग कर देंगे, यहां बीइंग लगा देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, जोतना की मीनिंग लिखेंगे प्लाउड, V3 का प्रयोग करेंगे प्लाउड। द फार्म वाज बीइंग प्लाउड
के द्वारा के मीनिंग लिखेंगे बाय, किसानों के मीनिंग लिखेंगे फार्मर्स। द फार्म वाज बीइंग प्लाउड बाय फार्मर्स, ऐसा बनाएंगे। क्या किसान के द्वारा खेत जोते जा रहे थे, इसमें क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, खेत की मीनिंग लिखेंगे वाज द फार्म। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे बीइंग। उसके बाद V3 लगाएंगे, जोतना की मीनिंग लिखेंगे प्लाउड। V3 लगा देंगे, वाज द फार्म बीइंग प्लाउड। के द्वारा की मीनिंग लिख देंगे बाय, किसान की मीनिंग लिखेंगे द फार्मर। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, वाज द फार्म बीइंग प्लाउड बाय द फार्मर, ऐसा बनाएंगे। क्या डॉक्टर के द्वारा रोगी का इलाज किया जा रहा था, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डॉक्टर के द्वारा, इसका काम लास्ट में करेंगे क्योंकि द्वारा लगा हुआ है। हमारा सब्जेक्ट है रोगी, चूंकि ये सिंगुलर है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग करेंगे वाज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे रोगी की मीनिंग द पेशेंट, वाज द पेशेंट। उसके बाद बीइंग का प्रयोग कर देंगे बीइंग। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, इलाज करना की मीनिंग लिखेंगे V3 लगा देंगे ट्रीटेड, TREATED, ट्रीटेड। वाज द पेशेंट बीइंग ट्रीटेड, के द्वारा की मीनिंग लिखेंगे बाय डॉक्टर की मीनिंग लिखेंगे द डॉक्टर। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, वाज द पेशेंट बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, ऐसा बनाएंगे। रोगी का इलाज कब किया जा रहा था, यहाँ पे कब लगा हुआ है। इस तरह के ट्रांसलेशन में अगर बीच में कब क्यों कहा, जैसे बीच में लगा के यहीं शुरू करेंगे। कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हमारा सब्जेक्ट है रोगी, इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ वाज लगा देंगे व्हेन वाज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे रोगी की मीनिंग द पेशेंट। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे बीइंग, व्हेन वाज द पेशेंट बीइंग। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, इलाज करना की मीनिंग लिखेंगे ट्रीटेड, V3 लगाते हैं TREATED, ट्रीटेड। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, व्हेन वाज द पेशेंट बीइंग ट्रीटेड, इस तरह बनाएंगे। क्या बच्चों के बीच मिठाइयां बांटी जा रही थी, बच्चों के बीच, इसका काम लास्ट में करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है मिठाइयां, ये हमारा सब्जेक्ट है मिठाइयां। इसमें क्या लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, तो वेयर। उसके बाद मिठाइयां की मीनिंग लिखेंगे स्वीट्स, वेयर स्वीट्स। उसके बाद बीइंग का प्रयोग कर देंगे, बीइंग लगा देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, बांटना की मीनिंग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड, V3 लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड, वेयर स्वीट्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, V3 लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। के बीच, बच्चों के बीच, तो के बीच की मीनिंग लिखेंगे एमोंग, एमोंग। बच्चों की मीनिंग लिखेंगे द चिल्ड्रेन। वेयर स्वीट्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग द चिल्ड्रेन, इस तरह क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं और भी। शिक्षकों को पुरस्कृत किया जा रहा था, इसमें क्रिया के अंत में जा रहा था लगा हुआ, पुरस्कृत करना क्रिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे शिक्षकों, शिक्षकों की मीनिंग लिखेंगे टीचर्स। प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे वेयर। उसके बाद सबके साथ विंग का प्रयोग कर देंगे विंग। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, पुरस्कृत करना के मीनिंग लिखेंगे रिवार्डेड, REWARDED, रिवार्डेड। टीचर्स वेयर बीइंग रिवार्डेड, इस तरह बनाएंगे। शिक्षकों को पुरस्कृत किया जा रहा है, इसमें सब्जेक्ट हमारा है शिक्षकों, इसमें सब्जेक्ट किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहा है, किसी और के द्वारा शिक्षकों को पुरस्कृत किया जा रहा था। यानी सब्जेक्ट किसी प्रकार कोई काम नहीं करता, बल्कि किसी और के द्वारा सब्जेक्ट पर दबाव डाला जाता है, सब्जेक्ट पर ही काम किया जाता है।
क्या शिक्षकों को पुरस्कृत किया जा रहा था, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वेयर को आगे कर देंगे वेयर, प्लूरल के साथ वेयर लगाते हैं वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, शिक्षकों की मीनिंग टीचर्स, वेयर टीचर्स। उसके बाद बीइंग का प्रयोग कर देंगे बीइंग, वेयर टीचर्स बीइंग। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, पुरस्कृत करना की मीनिंग लिखेंगे रिवार्डेड, रिवार्डेड, वेयर टीचर्स बीइंग रिवार्डेड। इस तरह बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। शिक्षकों को पुरस्कृत क्यों किया जा रहा था, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। तो इस तरह के वाक्य में, इस तरह के टाइलेस में अगर बीच में कब क्यों कहा, कैसे बीच में लगा के यहीं शुरू करेंगे। पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे शिक्षकों, शिक्षकों की मीनिंग लिखेंगे टीचर्स, व्हाई वेयर टीचर्स। के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, सब में बीइंग लगा देंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, पुरस्कृत करना की मीनिंग लिखेंगे रिवार्डेड, V3 लगा देंगे। व्हाई वेयर टीचर्स बीइंग रिवार्डेड, इस तरह बनाएंगे। शिक्षकों को पुरस्कृत क्यों नहीं किया जा रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्यों से शुरू करेंगे, यहां से बनाएंगे, क्यों की मीनिंग लिखेंगे व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे व्हाई वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे शिक्षकों, शिक्षकों की मीनिंग लिखेंगे टीचर्स, व्हाई वेयर टीचर्स। उसके बाद बीइंग का, उसके बाद नहीं, नहीं की मीनिंग लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, यानी इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे व्हाई वेयर टीचर्स नोट। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे बीइंग। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, पुरस्कृत करना की मीनिंग लिखेंगे रिवार्डेड, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। व्हाई वेयर टीचर्स नोट बीइंग रिवार्डेड, इस बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यानी वॉइस के जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं उसमें सब्जेक्ट किसी प्रकार कोई काम नहीं करते, इसमें सब्जेक्ट हमारा शिक्षकों, इसमें शिक्षकों यानी सब्जेक्ट किसी प्रकार कोई काम नहीं कर रहे हैं, किसी और के द्वारा शिक्षकों को पुरस्कृत किया जा रहा है, यानी इसमें सब्जेक्ट कोई प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं। और बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। बहुत बहुत धन्यवाद।